अभी है प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय। इसमें सूत महाराज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि पांडवों ने अपने परिजनों की अंत्येष्टि करने के बाद में जलांजलि के इच्छुक जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे युद्ध में, अपने स्वजन, अपने रिश्तेदार, अपने काका, बाबा, नाना, मामा, दादा, भाई, बंधु, छोटे बड़े, नाती पोते, है ना। तो मरे हुए जितने भी मनुष्य है, यह प्रथा है कि जो मर जाते हैं उनका तर्पण किया जाता है। तो यहां पर भागवत आचार्य व्यास जी ने कहा कि जलांजलि की इच्छा वाले, क्योंकि मरे हुए लोगों को जो संसार छोड़ चुके उनको अंजलि के द्वारा जल पानी भर के अंजलि से ही तर्पण किया जाता है ना। उल्टे हाथ, उल्टे अंगूठे से, फिर सीधे अंगूठे से, ये तर्पण की विधि है। वो तर्पण करवाने वाला ब्राह्मण जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं कि कैसे तर्पण करवाते हैं। तो पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने परिवार की जितनी भी स्त्रियां थी उनको साथ में लेकर, माता गांधारी, है ना, माता कुंती, उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी, सुभद्रा, ये इस प्रकार सब लोग गंगा तट पे जाते हैं तर्पण करने के लिए, दशा कर्म करने के लिए, 11वां 12वां जो भी बोले अपन, है ना। गंगा तट पर जब वो पहुंचते हैं तो जब गंगा का तट, भागवत आचार्य का कहना पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जो रज उड़ रही थी, जो धूल हवा में उड़ रही थी, वो धूल भगवान के साथ जो भी पांडव चल रहे थे और जो भी उनके परिजन चल रहे थे, महिलाएं चल रही थी, स्त्रियां चल रही थी, नाते रिश्तेदार चल रहे थे, जो भी उनके साथ गए, सबके ऊपर वो धूल उड़ रही थी। वह जीव कितने भाग्यशाली थे कि सगुण ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप लेकर उनके साथ घूम रहा है और भगवान के चरणों की रज उनके शरीर के ऊपर छू रही है। वो तो यूं ही पवित्र हो गए, ऐसे ही पवित्र हो गए थे। फिर भी गंगा मैया में वो स्नान करके शास्त्र विधि के अनुसार अपने जो वीर गति को प्राप्त हुए बंधु बांधव, रिश्तेदार, परिजन, सबको तर्पण करते हैं। तर्पण करने के बाद फिर वहां से वो वापस लौटते हैं। लेकिन लौटने से पहले गंगा मैया के किनारे पांचों पांडव और उनके रिश्तेदार और धृतराष्ट्र, माता गांधारी, ये सब अपने बाल बच्चे और रिश्तेदारों को याद कर करके रोते हैं। उनकी याद आती है कि मेरा वीर अभिमन्यु कितना वीर था, मेरा दुशासन कैसा मारा गया। जरा सा हट छोड़ देते ये तो नहीं मानते, क्योंकि 5 पांडवों ने तो कहा था विचारों ने कि हमको 5 ही गांव दे दो, मत दो पूरा हस्तिनापुर, लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। वो सोचते हैं, अपने रिश्तेदारों को याद कर करके रोते हैं। बिना कारण मारे गए बेचारे, बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए उस युद्ध में, उनकी याद में रोते हैं। तो उस समय भगवान कहते हैं कि आप क्यों रोते हो, क्योंकि ये संसार नश्वर है। धौम्य ऋषि और भी उस समय के ऋषि, भारद्वाज ऋषि, है ना, जो भी ऋषि उनके साथ में रहे होंगे, ऋषिगण, आदि ऋषि लिख दिया उसमें, आयुध धौम्य आदि ऋषि, यानी बहुत सारे ऋषि थे। इसका मतलब बहुत सारे साधु संत ब्राह्मण उनके साथ गए थे। वो कहते हैं, हिम्मत देते हैं, मत रो भाई, संसार है, आना जाना लगा हुआ है, नश्वर संसार है। इस संसार में कोई सदा रहने वाला नहीं है, यहाँ सदा सबकी मृत्यु होती है। आया है सो जाएगा, चाहे वो राजा हो या रंक हो, कोई भी हो, सबको जाना ही है यहाँ से, इसलिए मत रो।
भगवान समझाते हैं, ऋषिगण समझाते हैं, फिर वो रोते बिलखते अपने थोड़ी हिम्मत रख के हृदय को हल्का करके हस्तिनापुर आते हैं वापस। हस्तिनापुर से वो फिर गंगा जी से ही गंगा तट से भगवान श्री कृष्ण उनसे विदाई मांगते हैं कि अब मुझे जाने की आज्ञा दो, अब मैं द्वारका जाना चाहता हूं। तब द्वारका जाने के लिए भगवान जैसे ही रथ के पास आते हैं, है ना, रथ के पास आते हैं तो कुंती से विदा लेते हैं। तो कुंती भगवान से कहती है, कुंती से भगवान कहते हैं कि बुआ मांग लो, क्या मांगना चाहती हो मुझसे। तो भगवान से कुंती कहती है कि कन्हैया अगर तू कुछ देना ही चाहता है तो मुझे दुख दे दे। बोले जीवन भर तेरा दुख से पेट नहीं भरा। बोले जीवन भर मेरा दुख से पेट नहीं भरा। दुख से पेट इसलिए नहीं भरा कन्हैया कि जब तक दुख था तब तक तू हमारे साथ था। क्या कहा? जब तक दुख था तब तक तू हमारे साथ था। अब हमको चक्रवर्ती राजपाट मिल गया, सारे संसार का राज मिल गया, सुख मिल गया, सब कुछ मिल गया। जब सुख आया तो तू छोड़ के जा रहा है, इसलिए तो हमको दुख दे दे, क्योंकि दुख में तू सदा साथ में रहा। तो भगवान से मांगो भी तो क्या मांगो? दुख मांगना, सुख मत मांगना, क्योंकि सुख में तो भगवान छोड़ के चले जाता है, दुख में याद आता है भगवान। देखो ना, बीमार हो जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं, संतों को याद करते हैं, गुरुजनों को याद करते हैं। कोई मुसीबत आ जाती है तो फिर हम भगवान को याद करते हैं, गुरुजनों को याद करते हैं। और जहां टंटानाट हुए हैं मैं बस, जहां अच्छे दिन आए कि भूल जाते हैं भगवान को, संतों को। तो कहा है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो सुमिरन तो सभी दुख में करते हैं, सुख में कोई नहीं करता भगवान का स्मरण। तो दुख मांगना चाहिए भगवान से कि भगवान तो हमको दुख दे दे। दुख देगा तो तू हमारे साथ रहेगा। तेरा नाम जप, तेरा भजन, तेरा कीर्तन, रात दिन उस दुख को दूर करने के लिए तेरे को पुकारते रहेंगे कि दुख दूर करते रहे, दुख दूर करते रहे। अपनी स्थिति को ऊंचा उठाओ, छोड़ दो विकारों को, परमात्मा में मन को लगाओ, क्योंकि आज यहां गिरे हम, ना जाने कल और कहां गिर जाए, इससे भी नीचे गिर जाएंगे। तो रात दिन भगवान से मांगना है तो भगवान से यही मांगना है कि प्रभु तेरा साथ रहे, तू सदा हमारे साथ रहे। तो कुंती ने कहा कि हे कन्हैया, तूने हमारी कितनी रक्षा करी। देख, जब 5 पांडव छोटे छोटे थे और भीम को विष दिया, तब भी तूने भीम को बचाया। लाक्षागृह में तूने हमारी रक्षा करी, काका विदुर को भेजकर, पितामह भीष्म को भेजकर तूने हमारी रक्षा करी। वन में तू सदा हमारे साथ रहा। दुर्वासा ऋषि जब हमारे पास भोजन के लिए आया, तब दुर्वासा ऋषि को खिलाने के लिए एक दाना नहीं था, तब उसके श्राप से तूने हमको बचाया कन्हैया। इतना ही नहीं, मेरी कुलवधु द्रौपदी की लाज जब भरी सभा में पापी दुशासन उघाड़ रहा था, वह एक वस्त्र में थी, अर्थात वह मासिक धर्म में थी, तब भी दुशासन उसे जबरदस्ती उसके कक्ष से बाल पकड़ के खींचता हुआ लेकर आया, वह पापी, और भरी सभा में उसे वेश्या कहा कर्ण ने। उनको भी तूने मरवा दिया। अरे तेरी प्यारी बहन द्रौपदी के जिस समय बाल पकड़े, उसी समय उन राजा महाराजाओं की उम्र तो कम कर दी थी, तूने करी थी वो कम, क्योंकि पापी की उम्र खत्म हो जाती है। तो कन्हैया, उस समय दुशासन जब द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा,
जब वो द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा तो तूने उसका चीर, अर्थात चीर यानी वस्त्र, तब तूने उसका वस्त्र बढ़ा दिया, साड़ी बढ़ा दी उसकी। दुशासन भी थक गया, साड़ी विच नारी की नारी विच साड़ी, वो हैरान हो गया कि साड़ी के अंदर नारी है कि नारी के अंदर साड़ी है, यही नहीं समझ में आया। वो खींचता खींचता थक गया पर उसकी साड़ी नहीं उतार सका। जब द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींचने लगा तो द्रौपदी ने पुकारा, हे पितामह भीष्म मेरी रक्षा कीजिए, हे कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र मेरी रक्षा कीजिए, आज आपकी कुल वधु की लाज उतारी जा रही है। हे आचार्य द्रोण मेरी रक्षा कीजिए, हे कृपाचार्य मेरी रक्षा कीजिए। वो सबको पुकार रही, पांचों पांडवों से कह रही कि तुम नतमस्तक होकर बैठे, मेरी रक्षा करो। लेकिन वहां पर महान योद्धा, बड़े बड़े योद्धा, धर्म के ज्ञाता, शास्त्र के ज्ञाता सब बैठे हुए थे। कुंती कहती है पर मेरी कुलवधु की रक्षा के लिए किसी ने हाथ नहीं उठाया, आगे बढ़ाया, कोई नहीं बढ़ा। तब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को पुकारती और कहती है कि हे कन्हैया, हे गोविंद, हे गिरधारी, हे दामोदर, हे मधुसूदन। इस प्रकार से भगवान की वो स्तुति करती है और कहती है कि भाई अब तो आकर मेरी इज्जत बचा ले। फिर भी नहीं सुनता है तो वो कहती है, अरे हरि मेरा क्या बिगड़ेगा। भगवान से कहती है कि कन्हैया मेरा बिगड़ेगा क्या, अरे जाएगी तो तेरी लाज जाएगी। लोग कहेंगे कि कन्हैया की बहन की साड़ी जो है भरी सभा में पापियों ने उतारी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बिगड़ेगा तो तेरा बिगड़ेगा कन्हैया। जब वो भगवान से प्रार्थना करती है तो तुरंत साड़ी उसकी बढ़ने लग जाती। द्रौपदी को दिख गए भगवान कि आ गया चक्रधारी मेरा कन्हैया, मोर मुकुट और बंसी धारण करके आ गया। द्रौपदी देख रही तो द्रौपदी कह रही तू अब आया। ये जीव का स्वभाव है, ये जीव का स्वभाव है। वो कहती है कि तू अब आया, जब सब कुछ मेरा मान सम्मान खत्म हो गया जब आया। अरे मान सम्मान अभी खत्म कहां हुआ, तू अब आया। तो कन्हैया भी कहता है तूने पुकारा है कब मुझे, तू तो तेरे रिश्तेदारों को पुकार रही थी, तेरे पितामह को पुकार रही थी, तेरे धृतराष्ट्र को, ससुर जी को पुकार रही थी। अरे मेरे को कब पुकारा तूने, तूने मेरे को पुकारा ही नहीं। अरे तूने जैसे मेरे को पुकार अंतर हृदय से लगाई, मैं दौड़ता भागाया। देख अभी तो मेरा हाथ भी नहीं धुला, ये रोटी खाता खाता है। अपन कहते नहीं मैं रोटी खाता खाता आया, ऐसा भगवान ने नहीं कहा, नहीं तो कोई इस बात को इशू बना देगा, है ना। तो कुंती कहती है कि मेरी कुलवधु की रक्षा करी तूने कन्हैया, मेरे पांचों पुत्रों को पल पल पे रक्षा करी। हिडंब राक्षस से तूने हमको बचाया, वानप्रस्थ में तूने हमारी रक्षा करी। और कन्हैया तू अब जाने के लिए कहता है, तू मत जा, मत जा, हमको छोड़ के मत जा। और अगर कुछ देना ही चाहता तो दुख दे दे भाई, क्योंकि दुख में तू हमारे साथ रहा, सुख आया तो अब भाग के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है ना। तो उसके बाद फिर कन्हैया कहता ठीक है भुआ अब इतना आग्रह कर रही है तो रुक जाता है। वापस हस्तिनापुर लौटने की तैयारी करते हैं तो उधर से उत्तरा भागती आ रही, करती हुई घबराते घबराते आ रही, पसीने से लथपथ, बाल बिखरे हुए, एकदम घबरा रही है वो। और उसके शरीर में एक जलन हो रही है, भयंकर जलन। उत्तरा घबराती है और कहती है हे योगेश्वर, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, भगवान की स्तुति करती है। हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, हे केशव, हे माधव, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो वो कहता है इसको क्या हो गया। बोले क्या हो गया उत्तरा, तुझे क्या हो गया। बोले कन्हैया देखो, वह एक लोहे का
अग्नि से दधकता हुआ बाण, अग्नि से जलता हुआ बाण मेरी तरफ आ रहा है। भगवान उसी समय ताड़ जाते हैं कि यह दुरात्मा अश्वत्थामा का कार्य है, यह वही ब्रह्मास्त्र है जिसको मैंने उसे दिशा पलटने के लिए कहा था, लेकिन इसने दिशा पलटी नहीं। और उसी समय 5 पांडव देखते हैं कि 5 बाण उनकी तरफ आ रहे हैं धधकते हुए। तो 5 पांडव अपने शस्त्र निकाल लेते हैं। उसी समय भगवान अपने प्यारे पांडवों का और अपनी प्यारी कुलवधु, अपने प्यारे पांडवों की कुलवधु उत्तरा का रक्षण करने के लिए अपना चक्र सुदर्शन छोड़ देते हैं और अपनी योग शक्ति से जो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित था वहां पर एक कवच बना देते हैं गर्भ में। तो वह कवच उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि को पी जाता है और वहीं पर चतुर्भुज नारायण का परीक्षित गर्भ में ही दर्शन कर लेता है। परीक्षित ऑलरेडी टेस्टेड। ये हम बल्ब लाते, कोई चीज लाते, गारंटी वाली, तो उस पर लिखा हुआ था ऑलरेडी टेस्टेड। परीक्षित का अर्थ है जिसका परीक्षण पहले से ही किया जा चुका। तो भगवान ने परीक्षित का परीक्षण पहले से ही कर लिया था कि यही मेरी भागवत का विस्तार करवाएगा, यही मेरे गुणगान गाएगा आने वाले टाइम में, यह धर्मात्मा राजा रहेगा, कुरुवंश का अंतिम राजा पांडवों का परीक्षित। उसके बाद उनका पुत्र जन्मेजय होता है। तो वो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। वहां से फिर वह जाते हैं हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में सब प्रसन्न हो जाते हैं भगवान को देखकर। भगवान को देख के कौन नहीं खुश होता है बताओ? है कोई महान संत अपने गांव में आ जाता है, प्रसिद्ध महात्मा अपने गांव में आ जाता है ना। अब परम पूज्य नागर जी महाराज अपने गांव में आ जाते तो अपन खुश होते हैं कि नागर जी आ गए। तो वो तो भगवान साथ पहुंच गए। हस्तिनापुर में क्या इतने दिन रहेगा, चलो भगवान अपने गांव में रहेंगे। सब लोग खुश हो जाते हैं, भगवान को देख के आनंदित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न मन से भगवान का स्वागत करते हैं। भगवान भी उनको आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, है ना। इस प्रकार से उसके बाद 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश के साथ में कहते हैं युधिष्ठिर राजा को, चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर को वहां पर राजपाट भगवान देते हैं। और उसके बाद में युधिष्ठिर कहते हैं कि अब पितामह की ओर कुरुक्षेत्र में चले। वह हमारा पितामह, वहां बूढ़ा बुजुर्ग दादाजी वहां पड़ा हुआ है। 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण पितामह की ओर कुरुक्षेत्र आते हैं। सभी कुरुक्षेत्र आते हैं, कुल की वधु, है ना। स्त्रियां भी आती है अपने दादा ससुर का दर्शन करने, ससुर का दर्शन, काका ससुर, बाबा ससुर, ताऊ जी, ताई जी, सबके दर्शन करने वो सब आती है। उसके बाद में क्या होता है कि 5 पांडव अपने दादाजी को देखकर रोते हैं कि दादाजी, तीरों की सैया के ऊपर जब युद्ध में अर्जुन बाण चलाता है तो भीष्म पितामह के शरीर को छलनी छलनी कर देता, उनकी एक एक जगह में तीर फंसा देता है। और तीर इतने तीर मारता है, लाखों तीर, सैकड़ों तीर मारता, लाखों। उनका शरीर का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं रहा कि जहां पर कुछ जगह छलनी छलनी कर देता है। तो 5 पांडव अपने दादा के उन घावों को देखकर, उस स्थिति में देखकर, जबकि भीष्म ने इतने कष्ट उठाए, क्यों उनका संकल्प था कि मेरे हस्तिनापुर को चारों तरफ से सुरक्षित देख लूं, उसके बाद ही मैं प्राणों को त्यागूंगा। भीष्म पितामह को देखकर 5 पांडव अपने बचपन की याद करके कि हमारे दादा हमको कैसा लाड़ प्यार करते थे, कितना प्यार करते थे, कैसे हमको पीठ पे बिठाते थे, कैसे हमको मारते थे, दादा को हम कैसे मारते थे, कैसे दादा की दाढ़ी खींचते थे, वो सब बातें याद कर करके 5 पांडव बड़े रोते हैं। और रोकर उनके पास बैठते हैं। अर्जुन सबसे प्यारा था, अर्जुन बहुत रोता है। पितामह भीष्म कहते हैं कि क्यों रोते हो तुम? उनको समझाते हैं कि जो होना था वह तय हुआ, और अच्छा है कि भगवान ने मेरे शरीर को छलनी करवा के मेरे अंदर जो भी धृतराष्ट्र का जो अन्न खाया था, उस अन्न से जो खून बना वह सब पाप का खून बाहर हो गया,
सब पाप बाहर हो गया और मेरे प्रारब्ध को मेरे कन्हैया ने यहीं भुगतवा लिया। ऐसा पितामह भीष्म कहते हैं। और वहां पर भीष्म पितामह पांडवों को कहते हैं, मेरे बच्चों, बचपन में तुम्हारा बाप मर गया, तुमको कष्ट ही कष्ट है। बचपन से ही दुर्योधन ने तुमको बहुत तकलीफें दी। वनवासी कहता था, पराया कहता था, गैर कहता था। तुम्हारे साथ अनीति अनीति हुई, जबकि तुम धर्म पे चलने वाले लोग, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले लोग, गाय की सेवा करने वाले लोग, संतों की सेवा करने वाले लोग, साधु संतों की, और इतना ही नहीं तो भगवान स्वयं तुम्हारे साथ, फिर भी तुमको कितना कष्ट उठाना पड़ा। मेरी कुलवधू पौत्री द्रौपदी, तेरे को कितना अपमानित होना पड़ा। लेकिन यह सब भगवान की इच्छा से हुआ। इसमें तुम्हारा ही हित रहा होगा, तब तो कन्हैया ने ये सब किया, नहीं तो वो क्यों होने देता तुम्हारे साथ ऐसा। और पितामह भीष्म पुरानी बातें याद करके दुखी होते हैं। अर्जुन दुखी होता है, युधिष्ठिर दुखी होता है, सभी दुखी होते हैं। अब उसके बाद में भीष्म पितामह उत्तरायण संक्रांति के बाद उत्तरायण पक्ष का इंतजार करते हैं। दक्षिणायन में युद्ध हुआ था, उत्तरायण में रास्ता देखते हैं संक्रांति पर। संक्रांति के बाद वो शरीर को छोड़ते हैं पितामह भीष्म। तो उत्तरायण पक्ष का रास्ता देखते हैं, वहां भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। भगवान को कहते हैं शांताकारम भुजंग शयनम, आगे नहीं बोलता पूरा श्लोक है ना। वो भगवान से कहते हैं कि भगवान तुम आदि हो, अनादि हो, अनंत हो, जो भी उनके भाव थे। भगवान उनको पीताम्बरधारी दर्शन होते हैं, चतुर्भुज नारायण के दर्शन होते हैं। और उसी समय पितामह भीष्म इस शरीर को इस प्रकार से छोड़ देते हैं जैसे इंसान अपने वस्त्रों को उतार के रख देता है, और वो परमात्मा में, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और वहीं पर भीष्म पितामह जो है शरीर को त्याग करते हैं, शरीर को त्याग कर देते हैं। बाद में फिर उनकी अंत्येष्टि क्रिया स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं, अपने हाथ के ऊपर, ऐसा कहते हैं। वो कहानी और कभी मैं बताऊंगा। तो यह आज का परिदृश्य था प्रथम स्कंद का 8वां 9वां अध्याय 10वां अध्याय आ गया इसमें, है ना। तो इस प्रकार से उनका जीवन रहा है, यही भागवत में है। तो भागवत का सार यही है, इस अध्याय का सार यही है कि हम सदा परमात्मा के चिंतन में लगे रहें। क्योंकि महान 5 पांडव थे, उसके बाद भी उनको जीवन में इतना कष्ट उठाना पड़ा, तो दुख से घबराए नहीं। क्योंकि कुंती माता ने कहा कन्हैया से कि अगर तू जा रहा है तो मुझे कुछ देना ही चाहता है, तो हे कन्हैया दुख दे दे, क्योंकि दुख में तू सदा हमारे साथ रहा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।